मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पतौर वन परिक्षेत्र अंतर्गत पनपथा बीट में ग्राम कुशमाहा निवासी 40 वर्षीय राम सुहावन बेगा गांव से कुछ दूरी पर महुआ बीनने गया हुआ था। इसी दौरान पनुआ नाला के पास झाड़ियों पर छिपे हुए बाघ ने आदिवासी किसान पर हमला कर दिया, जहां घटना स्थल पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने किसान की चीख पुकार सुनते ही घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़े। वहीं ग्रामीणों का शोरगुल सुनकर हमलावर बाघ जंगल की ओर भाग गया, जहां घायल किसान को पार्क विभाग एवं ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल लाया गया एवं डॉक्टरों की मौजूदगी में उपचार जारी है। घायल किसान के शरीर में बाघ के हमले से काफी चोटें आई हैं, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन हायर सेंटर से भी घायल मरीज को उपचार के बाद उमरिया जिला हॉस्पिटल के लिए वापस कर दिया गया है। वहीं पार्क विभाग द्वारा घायल का उपचार कराया जा रहा है एवं आर्थिक मदद के रूप में 5,000 रुपए की राशि घायल को सौंप दी गई है। गौरतलब है कि पार्क एरिया में बाघों की मूवमेंट ज्यादातर होती रहती है। इस दौरान उनके साथ बाघ शावक भी रहते हैं, जो जानवरों के शिकार के लिए जंगल में घूमते रहते हैं। वहीं जंगल में ग्रामीणों के द्वारा महुआ बीनने एवं अन्य कारणों से जंगली क्षेत्र में प्रवेश किया जाता है, जहां जानवरों के हमले से ऐसी घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को वन परिक्षेत्र अंतर्गत प्रवेश करने से मना किया गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए जंगल पर ही निर्भर रहते हैं एवं जंगलों में जाने से जानवरों का निवाला बन जाते हैं। पेश है उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। गया था जो सुबह सुबह महुआ बीनने गया था, जैसा सुनने में आया कि टाइगर ने उसको काटा था और अत्यंत घायल अवस्था में उसको जिला अस्पताल सुबह लाया गया था। इसी के बाद उसे भर्ती कराया गया, प्राथमिक उपचार किया गया, परंतु उसकी अवस्था गंभीर पाई गई। यह देखते हुए उसको मेडिकल कॉलेज जबलपुर अस्पताल इलाज महुआ बीना के भाई साहब छुपे रहा साहब लपट पर गुहार मारी सो तब फेतौरी मनाई न पहुँच गए सब लानी भी नहीं अस्पताल। लॉकडाउन के दौरान वो यदि व्यक्ति निकला है तो उसने स्वयं के साथ और लॉकडाउन का जो नियम का पालन नहीं किया, इसका उल्लंघन किया है और अपनी जान को जोखिम में डाला है, तो कोरोना से तो बाद में प्रभावित होगा। और इसके साथ ये जो आकस्मिक घटना घट गई है, इसके बारे में मैं तो ये चाहूँगी कि स्वास्थ्य विभाग से वो पूर्णतः स्वस्थ हो, परमात्मा उसको स्वस्थ रखे। और मैं उसके साथ साथ जो भी है सबके को ये बताना चाहूँगी कि जीवन बहुत अनमूल्य है। इस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन करके आप बार बार जो है अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। चलिए आज उसके साथ बाघ वाली घटना हुई है, लेकिन इतना संक्रमित रोग है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसमें सरकार भी सचेत कर रही है, समाज सचेत कर रहा है, इस तरीके से पूरा लगा हुआ है। तो दुनिया के साथ साथ खुद भी बचो भाई और दूसरों को भी बचाओ। ऐसी समझाइश मैं देती हूँ कि कुछ दिन बचे हैं, धैर्य रखिए, समय आएगा, सारी गतिविधियां होंगी और फिर से हम हंसेंगे और वो जीवन जो है अपना वो पटरी पर आएगा। देश में कोरोना का लॉकडाउन लगा हुआ है और शासन केंद्र सरकार और राज्य सरकार का निर्देश है कि आप कहीं के घर से न निकलें और ना जंगल बीनने जाए, न महुआ बीनने जाए, अपनी सुरक्षा अपने शरीर की बचत करें। ये लॉकडाउन के कारण अधिकारी सब नित्य नए नए कामों में लगे हुए हैं। इस कारण अधिकारियों को भी ध्यान अभी उस तरफ नहीं जा रहा है, जिस कारण हमला हुआ है। हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि लॉकडाउन का पालन करते हुए घर से न निकलें। शासन उनकी जो मंशा है, शासन उनका जो महुआ है, गोही जो भी खरीदी है, वो गाँव तक खरीदने का प्रयास करें। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, शासन पूरी मदद करेगी। लेकिन देश में जो इस समय लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, लॉकडाउन की स्थिति में प्रत्येक नागरिक से अपील है कि इतना भी अनिवार्य आवश्यक काम हो तो लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का वो मेंटेन रखते हुए घर से निकले और कोशिश करें कि घर से न निकलना पड़े। और ऐसी परिस्थितियों में जहां लॉकडाउन की परिस्थिति है, शासन प्रशासन कोरोना में व्यस्त है, ऐसी स्थितियों में लोगों को अकेले इस तरह जंगलों में जाना और इस तरह को घूमना
तो सर्वथा गलत काम है और लोगों को सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना। कि लॉकडाउन के अंतर्गत में हर जिला, हर केंद्र और राष्ट्रीय स्तर में, विश्व स्तर में लॉकडाउन किया गया, केवल इसलिए कि सब अपने अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोई बाहर न निकलें, एक दूसरे से दूरियां बना के रहें। तो इस दौरान में जंगल में जाने की किसी को पहली चीज आवश्यकता ही नहीं है। महुआ जान से ज्यादा प्यारा नहीं है, लेकिन ये लोग अपने जान को खुद जोखिम में डाल करके जंगलों में जा रहे हैं और शिकार बन रहे हैं, जिसमें वन विभाग, हर विभाग परेशान होता है। बाद में इनको जो है तो मुआवजा मिलता है, सब चीज मिलता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री महोदय के भी बताए हुए लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे, घर से बाहर जा रहे हैं। तो सभी से मेरा यह अनुरोध है कि सब अपने घर में ही रहें, महुआ, तेंदुआ इत्यादि बिनने के लिए जंगल में ना जाए कोई। जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है वो प्राप्त है और यहाँ जो है कम घनत्व में शेर पाए जाते हैं, वो खासकर बंगाल टाइगर। और ये इस समय टूरिस्ट बंद है, तो इसलिए जो पार्क का प्रबंधन वो थोड़ा सा लापरवाह है। और महुआ का सीजन होने के कारण जो ग्रामीण है उससे अपना जीविका चलाते हैं, महुआ बेचते हैं, मवेशियों को भी खिलाते हैं, उनका एक प्रकार से जीविका उससे चलती है। और वन ग्रामों के आसपास जो महुआ के पेड़ हैं वहाँ पे अभी भी कल की घटना है, विगत कल की घटना है, वहाँ पे एक आदमी महुआ बीनने गया तो जिसपे कि वहाँ पे नेशनल पार्क है, इससे उस पर आक्रमण कर दिया, उसको घायल कर दिया और बहुत बुरी तरीके से चोटिल हो गया। इस प्रकार की घटनाएं निश्चित रूप से बांधवगढ़ के आसपास के इलाकों में, तराई क्षेत्र में देखने को सुनने को मिलती है। चूँकि लॉकडाउन लगा हुआ है, दोनों की गलती है। पार्क प्रबंधन को भी ध्यान में रखना चाहिए तो, और जो किसान हैं या जो हितग्राही हैं जिनका महुआ है उन लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे समय पे नहीं जाए जिस समय कि शेर वगैरह विचरण करते हैं। जो तो हुआ, परंतु अब हमारा ऐसा कहना है कि पार्क प्रबंधन से कि जो अधिकतम से अधिकतम हो उस व्यक्ति को मुआवजा प्रदान कराया जाए और भविष्य में ऐसी घटना न घटे, इसके लिए जो पार्क प्रबंधन है उचित समुचित व्यवस्था करें। नहीं आने वाले दिनों में निश्चित रूप से और घटनाएं घटेंगी, जिसके लिए पार्क प्रबंधन निश्चित रूप से जिम्मेवार